In this question, find the integral solutions of inequalities. 3x square plus 8x is less than 2 times sin inverse sin 4 minus cos inverse cos 4, राइट। तो पहले तो इसको ये आपको समझ में आता है कि जो भी सॉल्यूशन होने चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए, और ये चीज़ें आपको डील करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्राफ के बेसिस पे ये किसको डिनोट करता है, एंगल का, और इसका रेंज जो होता है वो π/2 से लेकर -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो देख लो इसकी वैल्यू जो आ रही है 4, जो ये रेंज से बाहर आ रहा है तो उसके रेंज में लाना पड़ेगा, और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर पाई के बीच में। तो ये पाई की वैल्यू 3.14 होता है, ठीक है। तो ये भी रेंज के बाहर जा रहा है। तो देखो ये ग्राफ जो आ रहा है, ये ग्राफ अगर देखोगे तो हम लोग को साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता है कि कैसा होता है, 0 से, क्योंकि 0 से पाई ऐसा, ये तो हमारा 0 से 0 पाई, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, इवन पे इंक्रीजिंग होता है। तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये वैल्यू हो रही है 3.14, हम लोग को 4 चाहिए, तो ये ऐसा कुछ जा रहा होगा। तो ये लाइन, ये पॉइंट जो होगा ये π/2 होता है, तो ये 3π/2 पे टर्निंग पॉइंट होगा ऐसा। तो 3.12 का मतलब हुआ 3 पॉइंट, और π/2 का मतलब हुआ 1.57। तो ये जो आ रहा है 4 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब जो 4 होगा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा 4, तो ये इस लाइन पे आएगा, और ये डिक्रीजिंग है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जब डिक्रीज़ करता है, ठीक है, तो स्लोप निगेटिव है, और तो ऑड होगा तो नंबर -x होगा, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट की जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, पाई x के जगह पे 4 है तो पाई -4 हो जाएगा। अब कॉस का देख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 4। तो कॉस का ग्राफ हम लोगों ने कैसा देखा था, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होगा 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई ऐसा होता है। ये पाई की वैल्यू होती है, तो पाई की वैल्यू मतलब 3.14, तो 4 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 2 पाई का मतलब 6.28, तो ये इसके बीच में कहीं लाई करे, तो इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो स्लोप डिक्रीजिंग है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर -x, तो 2 पाई -x हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 पाई -x, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या आएगा, 2 पाई -x हो जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अब ये जो आ रहा है हमारा, सिंप्लीफाई करोगे तो 3x² प्लस 8x लेस देन 2 टाइम्स पाई -4 माइनस 2 पाई -x। तो 3x² प्लस 8x लेस देन 2 पाई -8 माइनस 2 पाई और प्लस x। तो ये इससे ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है, और ये सॉरी, ये पाई की जगह पे क्या है, 4 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, x के जगह पे 4 है तो ये 4 है। अब ये क्या होगा, -4 हो गया तो इधर चला गया, तो ये 3x² प्लस 8x और प्लस 4 लेस देन 0 होना चाहिए। अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 3x² 12 हो रहा है, तो यहाँ पे 6x प्लस 2x कर सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 3x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लो तो x प्लस 2, तो यहाँ से x प्लस 2 आ रहा है, और एक 3x प्लस 2 लेस देन 0 आ रहा है। नंबर लाइन सिस्टम पे डाल दो, तो एक बार इसको 0 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2 आएगा, और इसको 0 करोगे तो -2/3 आएगा। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो स्टार्ट विथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पोर्शन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2 से लेकर -2/3 के बीच में। तो इसके बीच में कितने इंटीजर हैं, ठीक है, तो -2 से लेकर इज समथिंग, तो इसमें सिर्फ एक ही इंटीजर होगा, ठीक है, ओनली 1 इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन पूछा है, तो ओनली 1 इंटीजर होगा, डेट इज़ -1। तो इसका जो है आपसे पूछा जा रहा है इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। थैंक यू।